माता का जो हाल था ना, बस किसी का ना करिए परमात्मा। बिल्कुल ऐसा भाई, तो कोई दुश्मन भी नहीं करता जो उसने हमारी माँ के साथ किया हुआ है। बिल्कुल भाई, कोई दुश्मन भी मान नहीं करेगा ऐसे काम को। बिल्कुल। ऐसे हालात हुई हमारी माता की, और सबसे लड़ना था ये। यहाँ बैठा के रखती थी इसको, पोते को इतना लाड करती, इतना लाड पोते करती ने थी, क्या कर दी। दूसरे ने करती। 4 पोते हैं उसका, मान ले। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथ ही इस वक्त हमारी टीम है करनाल के असंध शहर में मौजूद है। तकरीबन 11 जनवरी की रात को अपने सगे पोते ने अपने दादा दादी को मौत के घाट उतार दिया। ये खबर जैसे ही सुनी, हरियाणा वासियों और देशवासियों के रोंगटे खड़े कर देने वाली इस खबर ने हर किसी को हिला करके रख दिया। सुबह जब ये खबर मिली, पूरे हरियाणा और देशवासियों ने कि एक बुजुर्ग दंपत्ति को किसी चोर डाकू ने मौत के घाट उतार दिया। उनके हाथ पांव बंधे हुए थे, लेकिन जैसे ही कुछ घंटों के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से बता दिया जाता है कि चोर डाकू नहीं बल्कि खुद उनके सगे पोते ने 2 अन्य लड़कों के साथ मिलकर के इस पूरी वारदात को, इस घटना को अंजाम दिया है। हर किसी की रूह तो तब कांप उठी जब मरती हुई दादी ने उसी पोते को पुकारा कि मुझे बचा लो, लेकिन उसको, उस माता को, उस बुजुर्ग महिला को नहीं पता था जिसको आप पुकार लगाने लग रहे हैं, जिसकी आप रक्षक की बात कर रहे हैं, वही आपके प्राणों को छीन रहा है। वो रक्षक नहीं, भक्षक है। परिवार को नहीं पता था। फिलहाल देख सकते हैं ये बुजुर्ग दंपत्ति, बुजुर्ग जो ताऊ ताई थे, उनका ये मकान है। फिलहाल देख सकते हैं तमाम तस्वीरें असंध से, और साथ में ही जिस गेट के ऊपर ताला लगा हुआ है, ये उसी दरिंदे का, उसी लड़के का मकान है जिसने अपने कलयुगी पोते ने सगे दादा दादी को मौत के घाट उतार दिया, चंद पैसों के लिए, चंद जमीन के टुकड़े के लिए। फिलहाल बहुत सारे साथी, बहुत सारे माताएं बहन, बड़े बुजुर्ग कहने लग रहे भाई कलयुग नहीं कलयुग चलने लग रहा है, जिसमें अपने ही अपनों के दुश्मन है। दुश्मन कह के वार करता है, लेकिन अपने जो होते हैं बगैर बताए जमीन के लालच में, जर जोरू जमीन की लड़ाई आज के नहीं काफ़ी टाइम से चलती आने लग रही है। लेकिन इंसानियत, मानवता और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया। लगातार इस मामले से जुड़ी खबर, नई नई परतें, नए नए खुलासे होने लग रहे। फिलहाल उस बुजुर्ग जो माता पिता हैं, उनके बेटे हमारे साथ गुलाब सिंह, और इस पूरे मामले को लेकर के बातचीत भी करेंगे। गुलाब भाई, काफ़ी दुखद घटना है आपके माता पिता के साथ जो बनी, चाहे किसी के साथ परमपिता परमात्मा ऐसा न करें। क्या वारदात थी, एक बार बताएंगे दर्शकों को। वारदात तो जिस तरह मान, तो सुबह पता लग गया था भी, जिस तरह मान ले यहाँ कल रहा करते, इधर वो लड़के रहा करते भाई यहाँ का परिवार। मैं रत्ता रोड पर हूँ जी। कितने भाई बहन हो आप? हम 3 बहन भाई हैं, 2 भाई हैं, 1 बहन। हमारी बहन हमारी मजून ब्याह रखी, तो जिस तरह छोटा भाई यहाँ रहा करता, मैं रत्ता रोड पर दुकान है मेरी। सुबह मेरा लड़का जब यहाँ आया, अपने दादा के पास ही काम करा हो, तो उन्हें देखा भी गेट ढका हुआ था थोड़ा सा, राम राम जी, तो उन्हें देखे गेट खोल के अंदर सामान बिखरा पड़ा था। तो ना अपने, आपके पिताजी का क्या कबाड़ी का कार्य है? कबाड़ी कार्य है, मान ले हमारा, मैं भी कबाड़ी काम करूं। ठीक है। तो जीवन ने देखा भी सामान बिखरा पड़ा, डर गया, बाहर आया, उन्होंने अपने चाचा को आवाज मारी, उन्होंने चाचा देखे भी रहेगा। चाचा ने देखा भीतर भी सामान बिखरा पड़ा, हमारे पास फोन गया भी, दादा दादी को उठा के ले गया, माँ दादा को। क्योंकि हमारी माँ को माँ कहते हैं, दादी नहीं कहते बच्चे हमारे। हाँ, कोई उठा के ले गया। तुम्हारा तो ये वहम था भी कोई पैसे के लालच में उठा के ले गए यहाँ से कोई भी। चलो आए, अब जैसे कपड़े में पड़े थे, बार जो सामान बिखरा मिला, उससे आभास हुआ कि भाई माता पिता को कोई उठा के ले गया, सामान के साथ उठा के ले गया बस उनको कोई। तो थोड़ी देर पीछे अकेली लड़के ने देख लिया, भीतर गेट खोल कर उसके चाचा ने भी अंदर नहीं होकर दे, अंदर कमरे में देखा तो उनकी बाहें बंधी हुई थी, मुंह में कपड़ा टेप लगाई हुई थी, तो मृत्यु पड़े थे। मैंने उसी टाइम डॉक्टर प्रदीप को बुलाया, हमारा फैमिली डॉक्टर है भाई। उसी टाइम 2 मिनट में आ गया। तो उसी टाइम मान ले उन्हें चेक कराया भी, देखो इनमें कुछ है कि नहीं है, उनमें कुछ नहीं मिला। अच्छा, आप जो आपके माता पिता हैं, दोनों अंदर हाथ बांध रखे थे, मुंह में कपड़ा टेप लगाई हुई थी। तो उस टाइम भी मानना कोई यूँ या भी कोई इन्हें चाबी चुबी कौन दी, तो इस करके ना मेरा कोई अंदर डाल गया। उसी टाइम पुलिस बुला ली, पुलिस ने, पूरा प्रशासन ने पूरा साथ दिया हमारा। 5-6 घंटे के अंदर सारी गुत्थी सुलझा दी। अपने डीएसपी साहब है, राणा जी, एसएसओ साहब है, मान ले पूरे तहदील तक 24 घंटे हमारे पास कट रहेंगे, मान ले। मैं 7 ही घंटे में, 6-7 घंटे में उन्होंने सारा सोल्व करवा दिया था। हमारे पास संस्कार करवाने के बाद फिर उनको उठाया गया, क्योंकि हमने वैसे तो हाथ में लाया, डॉग आया था, डॉग ने भी सबकी तहकीकात करी। उस लड़के का अपना उन्हें जहाँ फिर बरली मारता वो भी देखने नहीं दिया। फिर पोस्टमार्टम करवाया,
लेट मिली मान ले डेड बॉडी, तो मैं सुबह संस्कार करेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में रात को नहीं करते। रात को नहीं करते। हाँ, फिर पुलिस प्रशासन ने कहा भी संस्कार कर दो, तुम बस संभाल नहीं जाओगी रात को। रिश्तेदारी बोले, फिर हमने कर दिया। उसके थोड़ी देर बाद ये बच्चे ने उठा कर ले गए ना भाई ना भाई के परिवार ने। 1 घंटे बाद फिर बाद में आए तो वो लड़की है जिस तरह हमारी भतीजी है, छोटे लड़के ने उठाना आ गया। लड़की के बारे में मैंने कहा भी हमारी दी है, मान लिया तो भाई की है, हमने इतना शक नहीं था भाई काम कर देगा। तो मैंने खुद एसएसपी साहब उनको ये कहा भी ये हमारी लड़की है, या तो मैंने चाहत ले चलो या मेरी गाड़ी नहीं की ताई है जो न ले जो गेला। वो बोले जी हमारे साथ लेडी स्टाफ आपने कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो सुबह मैंने किसी को फ़ोन करवाया भी पता करो भाई भी लड़की गई हुई है, लड़की की इज्जत है, मान ली हमारी इज्जत है जो भी है। सही बात है। तो ये पता नहीं था भी कांड इनका। तो सुबह मंत्री जी आए बख्शीश जी, उन्होंने फ़ोन कराया हमारे पास बैठने आए, तो उन्होंने फ़ोन कराया भी ऐसे ऐसे लड़के का नाम आ गया। आधे घंटे पीछे जी सारी बात ओपन होगी। बिल्कुल भाई, दिखा दे एक बार। और भगवा बाणा पहनते थे, टिक्का लगाते थे। सोशल मीडिया पर जिस हत्यारे जिस दरिंदे की फ़ोटो लगातार वायरल होने लग रही है कि इसी दरिंदे ने अपने सगे दादा दादी की हत्या। सुनने में आ रहा है कि ज़मीन को वो अपने नाम करवाना चाहते थे, यहाँ पर मंदिर बनाना चाहते थे। तो कुछ इस प्रकार की कोई लालच या बातें थी? ये षड्यंत्र उसके मन में था। ठीक है। अगर एक बाप का 3 बच्चे हैं तो उसके बाप की जो भी प्रॉपर्टी है तीनों बच्चे की होती होगी। उसका ये था भी जो भी मेरी इनको मार दूंगा। और ये जो पुलिस ना गुमराह कर दूंगा भाई, ये पता नहीं डकैती कौन करके अपना सामान राम नाम से उठा के अपना गुजारा कर लूँगा। और जिसने भी लड़के ना काम कराया, हमारा 4 लड़के हैं मान ले, 2 लड़के हमारे दोनों भाई है। सबसे ज़्यादा ममता उस लड़के कराया करती हमारी माँ। हमारी माँ था आपकी दादी जी, जो हमारी सबसे लाडला सबसे प्यारा वही पोता था। वो पोते के दादा ममता, हाँ उसी की ममता कराया करती। और उसके जब मर रही थी उसी का नाम ले रही थी वो। मरते ये देखा मैंने, उसने यही कहा रविंद्र रे बचा मैंने। बस रविंद्र मुंह डगडू कई काम होया, क्योंकि हम मौके पर तो नहीं थे, लेकिन हमने जिस तरह मान ले खबर में है उसमें देखा प्रशासन ने जो बयान दिया है। हाँ, मतलब उसने रविंद्र ही क्या कर रुका मारा। बिल्कुल, क्योंकि मार से बताया गया। उसने फिर उन्हें करीब बुड़का भरा तो एक उंगली पर ना उसकी दांत से उसकी खाल नोच ली। अच्छा, रविंद्र की हमारी माँ था ना, बल्कि मेरे तो एसएचओ साहब ने कहा, एसएचओ साहब मिलकर जहाँ मान ले कहीं पर मेरे से कहा अभी थारी माँ के दांत तकड़े थे, क्योंकि उसके दांत थे जो जन्मन थे, आज भी दोबारा नहीं चढ़े हुए थे। वो खाल उसके यहाँ दांतों में रहेगी। उसने फिर वो अपना ये मैं कम पढ़े लिखा हूँ जी, मैंने इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। वो डीएमए जो भी चेक होया तो उसके बाद दोबारा से ये स्टाफ करनाल से 3 आई 2 आई, दोबारा फिर उन्हें खोपड़ी खापड़ी जिस खलवाई दोबारा इस करके पोस्टमार्टम लेट होया, फिर मार दिया। वो मांस के टुकड़े भी माँ की दांतों में पाए मान ले। मतलब हमारी माता का जो हाल था ना, बस किसी का ना करिए परमात्मा। बिल्कुल, ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता जो उसने हमारी माँ के साथ किया हुआ है। बिल्कुल भाई, कोई दुश्मन भी मान नहीं करेगा ऐसे काम को। ऐसे हालात थी हमारी माता की। और सबसे लड़ना था ये, यहाँ बैठा के रखती थी इसको। पोते को इतना लाड करती, हत्या कर दी, दूसरे ने कर दी। 4 पोते हैं उसका मान ले। पोते तो सब प्यारे, हमारा पोता, मेरा खुद पोता है 4 साल का। हरियाणा में कहा उधर भी ब्याज तो उस मूल तो ब्याज प्यारा हुआ है, यानी बेटा बेटी तो पोता पोती प्यारे होते दादा दादी ने दिखावत होती है जी। जो पोता है ना, मेरा खुद पोता है 3.5-4 साल का। रात उसकी वीडियो कॉल आता था जी, कहाँ आप आए क्यों नहीं। मैं सुबह उसको उठा के देख के कुछ पैसे दे के बका के जी भाया हम बेटे में आया बस। मतलब उसने इतनी ममता कर दे भी मान ले उसकी ये दशा करी। कभी पैसे की दिक्कत नहीं, 100 उस पोते दे दिए, 200 दे दिए, कभी उसने पैसे की परवाह नहीं करी। कोई से पोते न्यू को नहीं भी 200 दे दिए, 400 दे दिए, ना कोई परवाह नहीं पैसे की। पैसे कमी कौन थी। जो रविंद्र है, जो हत्यारा है, ये नशा वगैरह करता था क्या? मतलब सुनने में अभी को नशे की गिरफ्त में, जैसे हमारा आपस में मेल जोल नहीं था। ठीक है। हमारा भाई जो बंसी है वो हमारे पास आवा जावा भी करा था। ठीक है। लेकिन ये बहू जो हमारी नहीं आवा जावा थी, बंसी की बहू, हाँ लड़की थी हमारी, वो माना ममता कर रही थी। बड़े पापा नमस्ते, बड़े पापा जहाँ मिल जाते मान ले, उन्हें कभी मारा ताऊ नहीं गया, बड़े पापा गया करती मान ले। तो इसके बारे में इतना ज्ञान नहीं था, बस न्यू बेरा तो खेड़े बैठा है गमशाला में जावा, लेकिन न्यू को नहीं पता था भाई यूँ काम भी करेगा यूँ। नहीं पैसे तो पीछे की नीलामी को डर गया। मैंने खुद कहा अपने बाप तक 15 लाख मत दे ना पैसे, बिकाल हमारी शहर में बेइज्जती होगी। 15 लाख रुपये दुआई इस तक कोई पैसे की डिमांड नहीं करी। हमारे बाप ने कोई पैसे डिमांड नहीं करी, जो उनको मेरे पास दाब थी, पैसे कोई दाब नहीं थी। क्योंकि ये लगाई है जात इश्यू हम मान ले, हमारी घरवाली खुद हमारी माँ ने कहा तो भी 15 लाख मांग,
तुम्हारी घर ने हमारे बापा कई बार पैसे टोके हमारे तभी ना 50,000 रुपये दिए, लो ले जो तुम तो दूंगा मैं। और सही बात है। मतलब यह बात हुई बस। मतलब आपके पिता ने जो सामाजिक कर्तव्य बनता था भाई, अपने बच्चों का पालन पोषण, पोता पोती का पालन पोषण, और इस उम्र में भी आत्मनिर्भर अपने पत्नी के साथ अलग रहते थे, मेहनत करते थे, उसने अपना सामाजिक जो दायित्व था वो प्रॉपर निभा रखा था। पूरा शहर इस बात की बात को, नंबरदार थे हमारे पिताजी शहर के, आज भी नंबरदार थे। हैं? हाँ आज भी हैं। मतलब लगभग संध की जितनी रजिस्ट्री है ना 70% पर उनका नाम है मान ले। अच्छा। हाँ किसी ने 100 दे दिए, 50 दे दिए, ना दे दिए, उन्हें कदे मांगे नहीं। जितने भी शहर के यहाँ जान लग रहे सब यही बात तान लग रहे, मान ले भी यूँ काम है। उन्हें कदे जिद नहीं करी मुझे फीस दो, 500 दो, 200 दो, जो भी मांगे ना ले लिए बस। जो जिन्हें दे नहीं दिए तो नहीं सही। आज भी होता उसके घर कोई मांगना है क्या नहीं, मान ले कोई 10,000 दे, 5,000 खाली तो भेजे चाहे 2,000 देने पड़ते हैं। अच्छा मतलब हाँ पूरा बाजार यही बात कब है। बिल्कुल भाई, जो बुजुर्ग हैं जी बताइए। पर्ची भी काटना आया करते नहीं। हाँ 200 की 500 दे करता जी। अच्छा देता। हाँ जी, इतना दानी सज्जन था जी। बिल्कुल भाई, देखो जो गुलाब जी के पिताजी हैं भाई, माताजी हैं, इंसानियत मानवता के नाते पूरा असंध है। हालांकि हरियाणा और देशवासियों की भावनाएं, आत्मीयता उनके साथ ही जुड़ी हुई है। इतने अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके ही घर में उनका पोता इस प्रकार से उनके प्राण निकाल लेगा, उनकी हत्या कर देगा, ये किसी को नहीं मालूम होता। कलयुग के अंदर है आज अपने ही अपनों के दुश्मन, बहुत सारी वारदात हरियाणा और देश के अलग अलग कोनों से ऐसे आने लग रही है कि एक माँ अपने बेटे को, बेटा अपने माँ बाप को मार देता है। लेकिन एक बेटे के गुलाब के आंसू इस बात के गवाह है कि इंसानियत मानवता के नाते इनके पिता ने, इनकी माता ने इनके पालन पोषण, इनके पोता पोती के पालन पोषण में कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी है। लेकिन रविंद्र ने पता नहीं क्या कारण रहे हैं जो ज़मीनी बताने लग रहे भाई, ज़मीन के लालच में यहाँ पर वो ज़मीन को हड़पना चाहता था या फिर उसके मन में क्या षड्यंत्र था। 2 लड़के और बताने लग रहे हैं जयसिंहपुरा गांव से इस पूरी वारदात में रविंद्र का साथ जिन्होंने दिया है। 2 लड़के दोस्त थे उसके, उन्हें बुलाए। क्या उनको कैसे क्या लालच दिया प्रशासन ने बताइए? उन्हें प्रशासन ने बताई, उन्हें मैं तुम्हें तांबा दे दूंगा, तांबा ठेका लेकर जा रहे वहाँ। ठीक है भाई मैं अपना यहाँ से हाँ भाई मैं अपना कैश काट लूँगा। हाँ बस यूँ काम कर दूंगा मान ले। उनका तांबा भी पुलिस ने बरामद किया हमारा। ये पता नहीं तांबा कितना, मान ले पुलिस ने बरामद किया। मेरे तो SHO साहब ने खुद बताया। SHO साहब कई बार गेड़े मार चुके हैं, कई बार हाँ मान ले सारी बात एक एक बताएगा। जाओ जो मारता पूछा मुझता बताया जा, साफ सुथरी बात जो भी है। अच्छा कल आए थे, कल उन्हें पैसे बताए भी, थारे पैसे बरामद हो गए इतने, मेरे पे दस्तक करवा कर ले गए। कितने लगभग कितने पैसे बरामद हुए? 1,10,700 रुपये बरामद हुए हैं। तो ये रविंद्र के पास से बरामद हुए या वो 2 लड़के उनके पास से? रविंद्र के पास से क्या मतलब बरामद हुए, तो जो लंबारी में से मेरे से दिखाई उन्होंने, तो वो कल मेरे पे ना मान ले पैसे पैक करके जैसे कोर्ट में जमा होंगे वो मेरे पे गुंठा लगा के दस्तक लगा के ले गए थे। कल रविंद्र के माता पिता हैं जो आपके भाई हैं, भाभी है, आप बड़े हैं या फिर आपके भाई बड़े हैं? मैं बड़ा हूँ। आप बड़े हैं। जो रविंद्र के माता पिता हैं उनका व्यवहार आपके माता पिता के प्रति कैसा रहता था? सेवा भाव था या फिर कभी लड़ाई झगड़ा किसी बात को लेकर ताना कसी? बच्चा कहता है, बच्चे मान ले चीज को छाया करते, माँ 100 दे सकते 50 दे कहते, कोई बच्चे तो दरांत नहीं करी। भैया बन सीखे हैं, गुलाब के सब नहीं। जिससे मेरा छोटा लड़का रोज कहता अगर मैं माँ का नहीं जाया क्योंकि मान दे 100 का नोट पकड़ाया जा करती, उन्हें चीज खाने की बच्चा ना तो है बस। ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा तो सपने में कौन था भी ये लड़का यूँ काम कर देगा भी, चलो पैसे ले जाता ठहका कोई बात नहीं, पैसे तो आज भी मारे हैं, कल न भी मारे हैं, मान ले कल भी मारे थे, लेकिन कोई माँ बाप अपने गेल लेगा जाता पैसा। रविंद्र की जो माँ है उसको भी पुलिस प्रशासन ने हिरासत में ले रखा है। अखबारों की सुर्खियां हैं भी, नींद की गोलियां दे करके, दूध पिला करके इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया। आपको क्या लगता है, अंतरात्मा क्या लगता है? हालांकि प्रशासन की तरफ से थोड़ी देर में पुष्टि भी हो जाएगी, कहने में भी उसकी माँ भी इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। इसे बात का पता लग गया भी उसकी माँ ने उन तक नींद की गोली गाड़ी देकर आप ही इंतजाम करे मान ले। मैंने जो से बता दिया आपकी खबर देख लिया, हम तो उनमें पता लगा मान तो, क्योंकि हम तो यहाँ बैठ रहे मानना, तो हम थाने में जानते ना करिए जानते मान ले। खुद SHO साहब भी 3-4 बार आ चुके हैं यहाँ पे। बहुत बड़ी आदमी है अपने संघ के जो SHO साहब है, SP साहब बहुत बड़ी आदमी है मान ले, कई गेड़े मार चुके हैं यहाँ पे। तो आपके परिवार को भी डर है कहीं ना कहीं कि इस हिसाब से तो हम डर सच्ची है मान ले। मान अभी जो दादा दी कर दिया हम तो फिर भी ताऊ लग गया, ताई लग गए। हम तो क्या मान ले, जिन्हें कंधे पर खिला रखे मान ले, उसके लिए यार वारदात होगी तो हम तो क्या सुविधा मान ले। क्या तो है बिल्कुल। क्या चाहते हैं भाई, ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए इसमें? मैं भी हूँ, कोई मान ले कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि समाज ने कुछ सीखा भी आगे माँ बाप के साथ कुछ करने से ही होता है मान ले।
भाई कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसमें कोई भी हो। हाँ, इसी कुर्की का क्या मामला था, बताओगे एक बार क्या था? इन्होंने बैंक का लोन लेके खा लिया था, मान ले जिस तरह बैंक के पैसे इस जो दिखाई दे भाई एक बार सामने तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं भाई। जो हत्यारा रविंद्र है उसका जो ये मकान है, इस मकान के ऊपर उन्होंने लोन लिया था और इस बैंक पर की तरफ से इस मकान की कुर्की होने वाली थी, यही था मामला। यही मामला लगभग 20-22 लाख रुपए थे, प्रशासन बैंक को देने थे इन्होंने। बैंक के थे। ठीक है। मेरा एक पड़ोसी है सिंध डेयरी वाला राजेंद्र सिंधड़, ठीक है। उसका भाई बैंक में लगे हुआ, उसका बात वो चित करके मान ले कुल मिलाकर ही 15 लाख मैंने मिलवाएगा। हाँ। 15 लाख रे माना हमारे बाप पर डंडा दबाकर दिए थे भाई, हमारी बेइज्जती होगी शहर में भाई, हरि सिंह के चोरे हैं। हाँ। तो उन्हें 15 लाख रुपये कदे वापसी मांगे को नहीं। ये नीलामी छुटवाई थी, मान लो कागज छुटवाएगा नहीं के पास हैं। 15 के 15 लाख रुपये ना 1 रुपये नहीं करता, ये 15 के 15 लाख रुपये मेरे पिताजी ने भरे। हाँ, इतना करने के बावजूद, इतना करने के बाद भी ये काल मार के लोया मान ले। बिल्कुल भाई, फिलहाल ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं, हर किसी की आत्मा रो उठी, हर किसी के रोंगटे खड़े हो चुके हैं इस खबर को देख करके। इंसानियत व मानवता को शर्मसार कर देने वाली है हत्याकांड मामला। भाई दंपत्ति जो बुजुर्ग पति पत्नी है, उनके सगे पोते ने ही उनको मौत के घाट उतार दिया। साथ में 2 लड़के जो जयसिंहपुरा गांव से थे, और उन्होंने सुनने में आ रहा है रविंद्र की जो माताजी है वो भी इस पूरे मामले में शामिल थी। हालांकि जो भी पुलिस प्रशासन की तरफ से, सीआईए टीम की तरफ से पूरी जांच अभी तक है चलने लग रही है। आगे जो भी इस मामले में रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल वो जगह है, वो घर भी हम आपको दिखाने वाले हैं जहां पर है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। देर रात अपने ही दादा दादी के हाथ बांध करके, मुंह में कपड़ा ठूस करके, चेहरे पर मुंह पर पट्टी लगा करके, या क्या लगा रखी थी चेहरे पर, मुंह पर टेप लगा करके पूरी वारदात को अंजाम दिया। अपने मुंह पर ना कपड़ा बांध रखा था, मूंग की शर्ट पाउडर रखा था, क्योंकि कल पुलिस ने बरामद किया है। प्रशासन की जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है, उन्हें बहुत बढ़िया काम किया पूरे प्रशासन ने। मान ले भी 7 घंटे के अंदर डबल हमारे साथ इस तरह है, मान लो ये काम करे पीछे जैसे उन्हें पता नहीं जैसे हम थे ऐसे रहे हमारे साथ। मान लो जैसे हम बैठे हैं ऐसे हमारे लिए बैठे रहे हो। संस्कार तक हमारे साथ ऐसे रहे, संस्कार करवाया प्रशासन भी, वो लड़का भी। अच्छा, हाँ, वो लड़का भी हमारे साथ। सबसे बड़ी बात यही है भैया, उसकी एक वीडियो वायरल होने लग रही है। उस टाइम पर भी वो माथे पे टिक्का लगाए हुए साथ में यहाँ पर बैठा था, और किसी पत्रकार साथी ने उसे पूछा भी, बल्कि वो बयान देने लग रहा है भाई कौन है हम उसको, इस प्रकार मतलब हत्या करने के बावजूद भी वो शामिल रहा दुख में। ना धोगा, कपड़े प्रेस करके, पैर का टिक्का लगा कर, अच्छा, हमारे साथ ही रहे ये काम करने के बाद। शक भी नहीं हो किसी में? शक ना हो किसी ने। उस टाइम पर उंगली वगैरह किसी ने ध्यान दिया था उसके हाथ पे, या प्रशासन? और तो किसी ने शक था, प्रशासन ने पूछे तेरे हाथ पे क्या, भी मेरा लकड़ी में काट देना, चोट लग चुकी है। अच्छा, लकड़ी काट रहा था मैं, पाट रहा था, उसको चोट इस करके चोट लग गई है। ये तो कोई सपने में कौन था पोता ही मारा लड़का है, हमारी माँ का ही हो जाएगा बस। बिल्कुल अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे इस वारदात को लेकर? पूरे हरियाणा और देश के अंदर इंसानियत मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना। जी, ऐसी घटना तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जो अपना सगा पोता दादा दादी को अगर आत्महत्या मार रहा है, तो जी इससे बुरा तो कोई भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसी संस्कार माँ बापों का भी कहीं न कहीं इसमें मैं समझता हूँ गलती है। और जो अंध इतना बड़ा बाबे का वो बेस बना रहा, पहन रहा, टिक्का लगा रहा, और फिर मतलब उसको भी बदनाम कर रहा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मारा तो मिलतवार है जी 40 साल से। जी जी, मतलब एक अच्छा आदमी था, नंबरदार था संत का, क्योंकि कारसा से आएगा 40 साल पहले यहाँ बसा है। लगभग 35 साल से मैं जानता था। हम भी साथ के हैं, जयसिंहपुरा गांव मिला हुआ है, और इन भाइयों को भी जानते हैं। तो चलो टाइम माड़ा था जी, जी कुल मिलाकर के कह सका, घर की बात है। बिल्कुल भाई, फिलहाल वीडियो को शेयर करें, क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर रखें, और इस पूरे मुद्दे को लेकर के हर किसी की भावनाएं इस परिवार के साथ जुड़ी है। दुख में इस परिवार के साथ हर किसी की भावना ये है कि भाई ऐसा पोता पोती भगवान किसी को न दे, किसी के घर में ऐसी संतान, ऐसी औलाद न हो। फिलहाल वीडियो को शेयर करें, आगे की जो भी इस पूरे मामले के अंदर अपडेट रहेगी वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा इंचार्ज के साथ असंत से मैं भारद्वाज।